हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉजिकल गोपाल में। इस वीडियो में हम ये 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बायोलॉजी के आंसर की जानेंगे। एक एक क्वेश्चन को जानेंगे, उसका आंसर जानेंगे और समझ लेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। डिंग 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 आ गया। एक्चुअली मैं फ़ोन से बनाता हूँ ना, तो थोड़ी दिक्कत आती है, बट मैं एक एक क्वेश्चन को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेड्स अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द रूट। रूट हेयर कहाँ से निकलता है? रूट हेयर निकलता है रीजन ऑफ मैचुरेशन से, ठीक है ना। रीजन ऑफ मैचुरेशन ऐसा जोन है जहाँ पर जो सेल्स होती है वो मैच्योर करती है और उनमें से कुछ सेल ऐसी होती है जो रूट हेड्स के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है ना। 92 नंबर क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ओव्यूल होता है बट ओवेरी वॉल नहीं होती, ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है पाइनस में। पाइनस इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है ना। ऐसा होता है जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है पाइनस इसमें, तो आंसर जाएगा पाइनस। 93 नंबर क्वेश्चन, इन द लैक ओपेरियन द जेडजिन कोड्स फॉर, जेडजिन इज कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस। 3 जीन्स होता है, जेड वाई ए, जिसमें से जो जेड होता है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए। 94 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड species level diversity for products of economic importance is called what? Is called bioprospecting। 94 का जाएगा 3। 95 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें इसका एक एग्जांपल है टी बीटी कॉटन, ठीक है ना। बीटी कॉटन इज एग्जांपल ऑफ जीएमओ। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का आंसर जाएगा इसमें थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से एक पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज निकलता है जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज, ठीक है ना। बी का जाएगा थर्ड। टी ए प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टू बी फैशनेसिस, ठीक है। सी का जाएगा सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, ठीक है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, आंसर इज फर्स्ट। 96 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग ये अच्छे लगते हैं मुझे तो, ठीक है ना, बट ये पेपर को लेंथी बना देते हैं, और इस पेपर में है बहुत सारे हैं मैच द फॉलोइंग, 5-7 तो है आराम से। ए प्रोडक्टिविटी का जाएगा रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है ना। ए का थर्ड। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, बी का फर्स्ट। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो प्लांट्स करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बनाते हैं वो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, आंसर इज फर्स्ट। 97 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अब जो छठा एक्सटेंशन होने वाला है, ठीक है ना, वो पहले 5 वाले जो एक्सटेंशन है उनसे किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से अलग है। तो ये इस प्रकार से अलग है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो छठा होगा वो बहुत फास्ट होगा, 100 से 1000 गुना तेज, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। 98 नंबर क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, किसकी है? प्रोटीन की है, ठीक है। बीटा प्लीटेड होती है, अल्फा हेलिक्स होती है सेकेंडरी में। 99 नंबर क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ बुली फॉर्म सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर लॉस को कम करना, ठीक है। 99 का फोर्थ, पीसीआर की सीक्वेंस बतानी है। पीसीआर में सबसे पहले करते हैं डीनेचुरेशन, उसके बाद में करते हैं एनिलिंग, उसके बाद में करते हैं एक्सटेंशन। पहले उसे गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर उसका विस्तार करेंगे। इसकी एक ट्रिक भी है, DAE डाई। 101 नंबर क्वेश्चन, जीवन फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट वो डीएनए सिंथेसिस नहीं करती, ठीक है ना। तो और डीएनए सिंथेसिस किस में होता है? वो होता है एस फेज में। तो ए का जाएगा सेकंड, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोस बट डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, तो ए का जाएगा सेकंड। और बी एस फेज है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, बी का जाएगा थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, आंसर इज फोर्थ, ठीक है। और G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एम फेज क्या है? एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स, तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। 102 नंबर क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर जाएगा ए बी और डी को देखते हैं। द Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soybeans is an example of habitat loss, सही बात है, ठीक है ना। हैबिटेट लॉस के लिए सोयाबीन की जो खेती की थी वो हटा दी थी, सोयाबीन की खेती के लिए, ठीक है। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट था वो हटा दिया था, ठीक है ना।
स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोनेशन बाय ह्यूमंस। सही बात है, ठीक है। सी को देखते हैं। द नाइल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प इन पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए नहीं थी, वो पॉपुलेशन को हटा रही थी उनके, ठीक है ना, तो ये गलत है। डी देखते हैं। वाटर हाइसिंथ इज एन इनवेसिव स्पीसीज। सही बात है। ई व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आर नॉट अफेक्टेड। क्यों नहीं होते? अगर हम किसी मधुमक्खी को हटा दें तो उससे पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल नहीं बनेंगे, फ्रूट नहीं बनेंगे, खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो इंसान क्या खाएगा, ठीक है ना। ये गलत है। ए बी और डी इसमें सही है। 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में ये फिर से आ गया। आर करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये सारे सही है इसमें, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये आ रहा है लोगों को कि ये जो बी वाला है ये क्यों सही है। तो बी वाला इसलिए सही है क्योंकि इसमें जो बात हो रही है स्ट्रक्चरल जीन के 5 डैश पर, वो कोडिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है। कोडिंग स्ट्रेंथ के जो 5 डैश है उसी पर ये होता है क्या, प्रमोटर, ठीक है ना। तो ये सही है। तो मेन बात यह है कि हम जो भी नाम लेते हैं 5 डैश 3 डैश वो कोडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सही है आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जो पहला नाम होता है वो होता है किसका, जीनस का, और सेकंड नाम होता है स्पीसीज का। जैसे कि पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस। अब पैंथरा क्या है, जीनस है, और ये पार्डस टाइग्रिस ये क्या है, स्पीसीज है। एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा 4th। ये गलत है। ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द जीनस। नहीं, जीनस पहला नाम होता है, ठीक है ना। 105 नंबर क्वेश्चन। फिर से आगे मैच द फॉलोइंग। डिकम्पोजिशन, इसका आंसर जाएगा 3rd, ए का 3rd। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना, ये क्या है, डिकम्पोजिशन है। डेट्राइटस, डेट्राइटस है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फिकल मैटर। ए का 3rd, बी का 4th। आंसर इज सेकंड। 106। Which one of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis? RNA सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में एक जगह होती है न्यूक्लियोलस करके, ठीक है ना। न्यूक्लियस में एक जगह होती है न्यूक्लियोलस करके, उसमें RNA सिंथेसिस होता है। ये NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 107 नंबर क्वेश्चन। आरक्यू पूछा है। इस रिएक्शन का जो आरक्यू होगा वो होगा बिटवीन 0.5 एंड 0.95। आंसर 1। 108 नंबर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटी रैंडम स्नैपड्रैगन। ये का जाएगा सेकंड, ठीक है। बी कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस किन में होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप में। ये तीनों साथ साथ आते हैं, जैसे ए और बी दोनों मिलाएंगे ए बी बन जाएगा, ठीक है। कोडोमिनेंस दोनों अपनी प्रभाविता दिखाते हैं। बी का 4th जाएगा। सी का जाएगा 3rd। प्लियोट्रॉपी, फिनाइल कीटोनूरिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक मतलब कि बहुत सारे जीन मिलकर एक फैक्टर को रेगुलेट करें। जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर, NCERT में लिखा हुआ है ABC ऐसे करके ये लिखा हुआ है ABCDEF। ये जो जीन होते हैं ये करते हैं, वो एक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे जीन मिल करके किसी एक फैक्टर को प्रभावित करे, वो होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। 109 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसका आंसर जाएगा 3rd। सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद में सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद में VNTR प्रोब का यूज़ करेंगे। सेपरेट करने के बाद में उसको एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में VNTR प्रोब का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे, पता लगाएंगे उसका ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा कि कौन सा हाइब्रिड हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। 110 नंबर क्वेश्चन। Which of the following statement are correct with reference to packaging of DNA helix? DNA helix के लिए कौन सा सही है? तो इसमें आंसर जा रहा है A, C और E। A, C और E सही है। B और D क्यों नहीं है वो देखते हैं। हिस्टोन आर नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। नेगेटिवली नहीं होते, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और
डी देखते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, यहाँ पे गलत हो गया, ये पॉजिटिवली नहीं होता, ये होता है नेगेटिवली। डीएनए होता है माइनस चार्ज का और हिस्टोन होता है प्लस चार्ज का। 111 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखते हैं इसमें से, तो इसमें से इनकरेक्ट है ए और डी। ए देखते हैं, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1। PS1 के साथ में नहीं होता, वो होता है PS2 के साथ में, ठीक है। और डी देखते हैं, C3 प्लांट्स एग्जिबिट क्रिंज एनाटोमी। C3 में थोड़ी नहीं होती, ये होती है C4 में। तो ए और डी दोनों गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। 112 में क्या पूछ रहा है, सोमेटिक हाइब्रिडेशन के बारे में पूछ रहा है इन ए करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका आंसर जाएगा DABCE। सबसे पहले करेंगे आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेरिएंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, उसके बाद में डाइजेशन ऑफ सेल वॉल्स, उसके बाद में आइसोलेशन ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद में C फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, E ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। 113 ये फिर से आगे, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, एक कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। एक आ जाएगा थर्ड, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो सुबेरियन होती है, तो इसका आंसर जाएगा बी का फोर्थ। सी सस्पिडरी सेल्स, सस्पिडरी सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। सी का जाएगा फर्स्ट। स्टार सील एंडोथर्मल सेल्स रिच इन स्टार, डी का सेकंड, आंसर इज थर्ड। 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में कौन सा इसका फेज नहीं है, तो देखते हैं, इसका आंसर जाएगा लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई। 115 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग 2,4-D। 2,4-D का आंसर जाएगा हर्बिसाइड। ये हर्बिसाइड मतलब कि जो खरपतवार होती है उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ए का थर्ड। बी GA3, GA3 का जाएगा ब्रिंग इंडस्ट्री। सी काइनेटिन, काइनेटिन का जाएगा न्यूट्रिएंट मेटाबॉलाइजेशन। डी ABA, ABA स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर। स्टोमेटा को ही क्लोज रखता है, बंद रखता है ताकि वाटर लॉस ना हो। 116 नंबर क्वेश्चन, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल इज रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। 117 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे। थ्रू द कैल्विन पाथवे, तो आंसर जाएगा 12 ATP एंड 18 NADPH। ये अगला क्वेश्चन है सोलेनेसी का, जिसमें ये पूछा है फ्लोरल फार्मूला इसका, तो आंसर जाएगा सेकंड इसमें। 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू है इसमें सेक्रेड ग्रुप्स। 120 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सी और डी इसमें सही नहीं है। सी क्या है, दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलेंटोमिक साइट्स, ये गलत है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। देखो ये ऐसा है कि वो एंड से थोड़ा हटके करते हैं, ना ही एकदम सेंटर पे करते हैं, ना ही एकदम एंड पर करते हैं। ये एंड पर भी कर सकते हैं, ठीक है, जो एंड के पास में भी ये कर सकते हैं, ठीक है, और ये सेंटर के पास में भी कर सकते हैं, लेकिन ये एंड सिरे पर नहीं करते। एंड सिरे को छोड़कर ये सब जगह पर करते हैं, ठीक है ना। 121 नंबर क्वेश्चन, इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस में क्या होता है, फ्लोर्स आर बोर्न इन द एन एक्रोपिटल सक्सेशन। रेसिमोस एक्रोपिटल में होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में जो करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस है हमें वो बतानी। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बनता है, पोलन मदर सेल बनती है। उसके बाद में माइक्रोस्पोर टेट्रार्स बनते हैं म्यूसिस के द्वारा। उसके बाद में जो माइक्रोस्पोरस टेट्रार्स है वो मैच्योर होते हैं एज ए पोलन ग्रेन। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, BDAC। 123 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के लिए सही बताना है, तो ये देखते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, नहीं गलत बात है, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, सही बात है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, ये भी सही बात है, ठीक है।
एडिनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड pyrimidines, नहीं ये क्या होता है, प्यूरिन्स होते हैं, ये गलत है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हाँ ऑल है, एक आधा कोई है, जैसे कि एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है राइबोजाइम करके, वो क्या है, आरएनए है। 124 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज, हनीबीज के लिए कौन सा ट्रू है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो देखते हैं। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एन डेवलप्स एज ए फीमेल, सही बात है, ठीक है ना। एन अनफर्टिलाइज्ड egg develops as a male by parthenogenesis, सही बात है ये भी। A male has half the number of chromosomes that than that of a female, ये भी सही बात है। Male produce sperms by meiosis, नहीं ये गलत बात है, sperm उसमें थोड़ी ना होता है, ठीक है। मेल, ये गलत बात है, म्यूसिस के द्वारा नहीं होते। म्यूसिस के द्वारा क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें ये पहले से हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में तो क्या होगा, म्यूसिस थोड़ी होगा, हैप्लॉइड में होगा माइटोसिस, ठीक है, तो ये गलत है, डी गलत है। अब देखते हैं ई, हनीबीज हैव ए हैप्लॉइड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, सही बात है, जो हैप्लॉइड होते हैं वो होते हैं मेल्स और जो डिप्लॉइड होते हैं वो होती है फीमेल्स, ठीक है, आंसर जाएगा फर्स्ट, डी गलत है इसमें, बाकी सारे सही है। 125 नंबर क्वेश्चन, heterophilous development in response to environment is an example of which of the following phenomena, heterophilous development है, तो इसका आंसर जाएगा प्लास्टिसिटी। 126 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के लिए कौन सा सही है, दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स, सही बात है। सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, नहीं ये गलत बात है। ओवेश, नहीं ये एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है। वैलिन इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड, सही बात है। लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, नहीं, लाइसिन आर्जिनिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या होता है, बेसिक होते हैं, ठीक है। बी और डी गलत है, ए और सी सही है। 127 नंबर क्वेश्चन, द एविल क्वाड्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर जाएगा इसका थर्ड, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लेनेशन, एलियन स्पीशीज, इन्वेजन्स, को एक्सटेंशंस। 128 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, एक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जाएगा साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एटीएस, एटीएस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स ये कहाँ पर होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, आंसर इज थर्ड। 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिप्लॉइड सेल, ट्रिप्लॉइड सेल इनमें से कौन सी है, तो आंसर है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEN जो होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है। एंडोस्पर्म वाली जो सेल होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म का मतलब क्या है कि अब वो एंडोस्पर्म बनाएगी, एंडोस्पर्म खुद क्या है, ट्रिप्लॉइड है। देखते हैं 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, जिनोगेमी में होता है ये। 131 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ए मार्जिनल, मार्जिनल किस में होता है, पी में होता है। ए का सेकंड, बी एक्साइल, एक्साइल जाएगा फोर्थ, लेमन, सी पैराइटल, पैराइटल किस में होता है, फर्स्ट में, मस्टर्ड, बेसल होता है मैरीगोल्ड में। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, आंसर इज फर्स्ट। 132 नंबर क्वेश्चन, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. व्हिटेकर इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, ये सेल स्ट्रक्चर को करता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को करता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैगेलम को नहीं करता, बाकी रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स को भी करता है। तो A, B, D, E ये चारों को करता है, सी को नहीं करता, तो आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 133, फिर से मैच द फॉलोइंग, ट्रिप्सिन इज एंजाइम, ए का थर्ड, मॉर्फिन इज एल्केलॉइड, बी का फोर्थ, कॉन्केनवेलिन ए इज लैक्टिन, कोलेजन इज ए इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। Which of the following statements are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? कौन से सही है? ए को देखते हैं, द कटिंग ऑफ DNA इज डन बाय मॉलिकुलर सीजर, सही है, ठीक है। द DNA फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द देयर साइज
in an agarose gel upon electrophoresis. ये भी सही है. The separated DNA fragments can be seen without staining. नहीं, without staining नहीं होता. ठीक है. एथिडियम डाइब्रोमाइड से हम उसको स्टनिंग करते हैं, उसके बाद में होता है. चौथा क्वेश्चन. द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन विजिबल लाइट. विजिबल लाइट में नहीं, यूवी लाइट में देखते हैं. ठीक है ना. तो ए और बी सही है केवल, सी और डी दोनों गलत है. 135 नंबर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो छठा कोडन होता है उसमें वो होता है ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड के लिए वो कोड करता है. ठीक है ना. अब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अगर वेलिन आ जाए तो जो बीमारी होती है वो होती है सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. तो इसका आंसर जाएगा सेकंड, सिकल सेल एनीमिया. 136. फिर से आगे मैच द फॉलोइंग. कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज ए प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या होता है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन को यूज कॉज करता है. ठीक है ना. एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है. बी का थर्ड. Cholecystokinin stimulates secretion of pancreatic enzymes and bile juice. C का fourth. Progesterone. Progesterone stimulates the formation of alveoli in mammary gland. A का second, B का third, C का fourth, D का first. आंसर इज थर्ड. 137वां क्वेश्चन में जो रास सिस्टम है उसकी सही सीक्वेंस बतानी है. तो सबसे पहले क्या होता है? GFR कम होता है. उसके बाद में रेनिन एंजियोटेंसिन 1 और सेकंड बनाता है. उसके बाद में कॉन्स्ट्रक्शन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद में GFR बढ़ जाता है. तो आंसर जाएगा CEDBA. अब देखते हैं. इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. अरेंज दिस स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर. ये फिर से करेक्ट ऑर्डर आ गया. सबसे पहले क्या होगा? पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रोन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट. उसके बाद में क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. सेलुलर रेस्पिरेशन. आंसर इज थर्ड. 139 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है हमें वो बतानी है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का सही सीक्वेंस क्या है. तो सबसे पहले क्या होता है? जो फीमेल मॉस्किटो मच्छर है वो ह्यूमन को काटेगी तो जो स्पोरोजाइट है वो खून के जरिए अपने लीवर तक आएगा. फिर वहाँ पर असेक्सुअली वो रिप्रोडक्शन करेगा. असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के बाद में वो RBC में जाएगा. फिर वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर करने के बाद में वो क्या करेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में वो बनाएगा गैमेटोसाइट्स. फिर उनका वो डेवलपमेंट करेगा. ठीक है. तो आंसर जाएगा EDBAC. 140 नंबर क्वेश्चन. इंजर्शन ऑफ ए फॉरेन DNA एट BMH1 साइट इन E. coli cloning vector PBR322 results in the loss of antibiotic resistance towards tetracycline. ये 141 नंबर क्वेश्चन में एक क्या पूछ रहा है कि एक एंजाइम है, ठीक है ना, जो कि XY को हटाता है और ये डबल बॉन्ड लगा देता है. तो बॉन्ड तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइजेज. 142. द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर in a synapse are present on postsynaptic membrane. What is the probability of having children with O blood group where both mother and father are heterozygous for A and B blood group respectively? जब दोनों माता पिता हेट्रोजाइगस हो A और B के लिए, मतलब कि आई फॉर O, AI और AI का जब फर्टिलाइजेशन हो, ऐसे गैमेट्स हो जिनमें ब्लड ग्रुप AI हो, जीनोटाइप उसका, तो आई आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक तो आएगा AI और BI है, सॉरी, एक आ जाएगा AB. ठीक है. एक आ जाएगा AI, फिर आ जाएगा BI, फिर आएगा II. तो II मतलब कि 1/4 आया. 1/4 बोले तो 25%. 144 नंबर क्वेश्चन. 144 में फिर से मैच द फॉलोइंग. ERV की वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml. A का थर्ड जाएगा, B का फोर्थ जाएगा, C का फर्स्ट, D का सेकंड. टाइटल वॉल्यूम 500 ml. 145. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? इसका आंसर है फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स. Male frogs can be distinguished from female frogs due to the presence of what? What is? Answer is vocal sacs and copulatory pad on first digit of forelimbs. Answer is B and D. Fourth, 147 number question. A group of researchers produced some fish-like animals, and upon investigation, the following characters were observed. Endoskeleton was made of cartilage, ectoparasitic as they were found attached on fish skin with their circular sucking mouth. Paired fins and scales were absent, but 7 pairs of gills still were present. तो इसका आंसर जाएगा पेट्रोमाइजन स्पीसीज. 148 नंबर क्वेश्चन. मैच द लिस्ट. फिर से मैच द फॉलोइंग इसमें बहुत ज़्यादा है. एक आ जाएगा अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो. क्या हुआ था? द डायनासोर्स सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ. जो अपने डायनासोर्स थे वो अचानक से अर्थ से निकल गए. ठीक है ना. एक सेकेंड. बी अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो. उस टाइम पे हुआ था. इनवर्टिब्रेट्स वर फाउंड एंड बिकम इनएक्टिव. बी का फोर्थ. ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का जाएगा फर्स्ट, डी का थर्ड. आंसर इज फोर्थ. 149 नंबर क्वेश्चन. 149 ए का थर्ड. Progestasert hormone releasing IUD. Multilode 375 is copper releasing IUD. Diaphragm is a barrier method of rubber used by females. सहेली क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन, डी का सेकंड. 150. The WBC count of a person's blood sample is 8,000 per CUMM. How many eosinophils and lymphocytes would be in the same blood sample approximately? तो कितनी होती है? परसेंटेज के हिसाब से है. जैसे कि NLMEB न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65% के करीब. लिम्फोसाइट आता है, फिर मोनोसाइट आता है, फिर इयोसिनोफिल, फिर बेसोफिल. इयोसिनोफिल 2 से 3% होती है. ठीक है ना. तो उसके हिसाब से आंसर देना है. 151 नंबर क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. निकोटिन जाएगा. निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामिन्स इनटू ब्लड सर्कुलेशन. ए का सेकंड. बी मॉर्फिन है इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर. हीरोइन इज ए डिप्रेसेंट, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. सी का फोर्थ. डी कोकेन causes sense of euphoria and increased blood and increased energy. D का 1. Answer is third. The human protein named alpha-1 antitrypsin obtained from transgenic animals is used for the treatment of emphysema. 153 नंबर क्वेश्चन. Select the set of fishes which belong to the class Ostrich. Ostrich में कौन सी आती है? फ्लाइंग फिश आती है, एंजल फिश आती है एंड फाइटिंग फिश आती है. आंसर इज फोर्थ. 154 नंबर क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट बताना है तो इसका आंसर जाएगा बी एंड डी. बी क्या है? बायलैटरल सिमेट्री इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट एकाइनोडर्म्स. ठीक है ना. जो बायलैटरल होती है वो एकाइनोडर्म में, एडल्ट में थोड़ी ना आती है, वो बचपन में होती है. उनके बचपन बोले तो उनकी जो लार्वल स्टेज होती है ना, उस टाइम पे होती है. ठीक है. ई क्या है? ई है मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टाइलिया मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. नहीं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर तो किन में होता है? अपनों में होता है, ह्यूमंस में होता है. ठीक है. रेप्टाइल्स में नहीं होते. ये पॉइक्लोथर्मल होता है. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, ये पॉइक्लोथर्मल है. तो आंसर जाएगा बी एंड ई. 155 नंबर क्वेश्चन. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती. 156. Which of the following equations depicts Verhel's PL logistic population growth? Answer is second. dn upon dt equals to Rn into k minus n upon k. 157 नंबर. इसमें RH ग्रुप के लिए इनकरेक्ट बताना है. तो इसमें ए और ई गलत है. ए है एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस
इज ए कंडीशन ऑब्जर्व हैविंग फिटस विद आर एच नेगेटिव ब्लड एंड मदर विद आर एच पॉजिटिव। नहीं, ये उल्टा होता है। जो फिटस होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है और मदर जो होती है आर एच नेगेटिव होती है। मदर आर एच नेगेटिव होती है तभी तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी फिर फिटस के अंदर जाएगी। ठीक है, ई देखते हैं। इथ्रोब्लास्टस फिटेलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सेकेंड चाइल्ड। नहीं, डिलीवरी ऑफ सेकेंड चाइल्ड नहीं, फर्स्ट चाइल्ड के बाद में। ए और ई दोनों गलत है। 158 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड, मैच द फॉलोइंग है। तो ए क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल ऑफ क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ए का सेकंड। स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, बी का जाएगा थर्ड। सी का जाएगा फोर्थ। लाइपेजेस क्या है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आंसर इज फोर्थ। 159 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फिर से बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग है इसमें तो। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मोलस्क, मोलस्क जाएगा ब्रेकियल रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली। एडल्ट, एडल्ट एम्फीबियन possess pulmonary and cutaneous respiration. And amoeba, amoeba possess cellular respiration. ठीक है। 160, the sixth mutation codon of beta globin gene causing polymerization of hemoglobin and change in RBC shape is। तो GAG होता है पहले, उससे बनता है GUG, तभी जो ग्लूटामिक एसिड होता है उससे क्या बनता है, वेलिन बनता है। ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट। 161 नंबर क्वेश्चन, 161, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें सी के अलावा सारे सही है। सी को देखते हैं। इंक्रीज इन कैल्शियम 2+ इनएक्टिवेट्स द एक्शन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिजेस, ये गलत है। क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन कैल्शियम 2+ इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिजेस। इनएक्टिवेट्स थोड़ा ना करता है वो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ह्यूमन एंडोस्केलेटन। तो कौन से सही है इसमें, इसमें ए के और डी के अलावा सारे सही है। ए और डी को देखते हैं। ह्यूमन स्कल इज मोनोकंडाइलिक। ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स आर बाइसिफिलिक। नहीं, ऑल नहीं होती, देखो ऑल थोड़ी नहीं होती है, लास्ट वाली तीन भी नहीं होती बाइसिफिलिक तो। ठीक है, 3 2 5 नहीं होती बाइसिफिलिक। तो ए और डी दोनों गलत है। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सर्व्स स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सेंस ऑफ सेल डिविजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें सी और ई है। सी क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू दियर सेकेंड meiotic division produce haploid spermatids। secondary spermatocytes through their secondary meiotic division, secondary meiotic division करता है, उसके बाद में वो बनाता है हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो सही बात है। ठीक है, स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस। नहीं, माइटोसिस तो फिर होता ही नहीं है, फिर तो मैचुरेशन होती है उनके कुछ, वो तो कोई और ही फंक्शन होता है उसका। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो मैच्योर हो रहा है, माइटोसिस नहीं है। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। जो मैच्योरेशन वाला है उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, सी एंड ई। 164 नंबर क्वेश्चन, द जेजीए इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन रिलेटेड टू द सेम नेफ्रॉन। ये किस जगह पर होता है, डीसीटी और एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल के एनास्टोमोसिस की जगह पर होता है। ठीक है ना, आंसर इज फोर्थ। 165 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसेंट। आंसर इज ऑफिस एंड बम्बल बी, सेकेंड नंबर आंसर। 166 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉक्स एनाटॉमी। आंसर है सही इसमें ए सी, और सही स्टेटमेंट है ए सी और ई है सही स्टेटमेंट। ए देखते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल
वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, सही बात है, सी देखते हैं। द यूट्रस एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका इन फीमेल फ्रॉक्स, हाँ सेपरेटली होता है, मेल्स में वो सेपरेट नहीं होते, वो साथ में आते हैं, ठीक है। साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ये भी सही बात है, ए सी और ई सही है। 169 मैच द फॉलोइंग आ गया फिर से। द फिटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, कौन से महीने पर होता है? ये होता है 20 हफ्ता, मतलब कि 6 महीने के बाद में होता है ये। तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6 महीने के बाद में होता है ये सब, 6 मंथ के बाद में। द फिटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, कौन सा महीना? तीसरा महीना होता है उस टाइम पे वो। 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी 2 महीने के बाद में आती है, ठीक है। द फिटस डेवलप्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, तीसरे महीने के बाद में। The fetus body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed 6 महीने के बाद में। तो आंसर इज सेकंड। जो ए का सेकंड जाएगा वो 5वां महीना है, बट आंसर इज सेकंड। 168 नंबर क्वेश्चन। In a population of a grasshopper species, the chromosome number of some members is 23 and some other members possess 24 chromosomes. The 23 and 24 chromosome bearing members in the species are male and female respectively. मेल में 23 होते हैं, फीमेल में 24 होते हैं, ठीक है ना। मेल में एक्सो टाइप का होता है और फीमेल में एक्स एक्स। 169 इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट्स? मेल हनी बीस, माइटोसिस होता है उसमें। कुछ क्वेश्चन तो इसमें सिमिलर हैं, जो पहले आ चुके हैं उसका ही वापस से घुमा फिरा के ऐसे रिवाइज किया है। जैसे कि पहले वो सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन आ गया जियो जी का, और ये हनी बी वाला भी ये पहले आ रखा है कुछ, है ना। हनी बी नहीं, हाँ वही हनी बी थी उसमें भी, ठीक है। 170 क्वेश्चन देखते हैं। 170वां क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स या स्ट्रक्चर्स अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। फीमेल गैमेट में आउटर से इनर बतानी है इसमें, तो सबसे बाहर होती है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद में आती है जोना पेलुसिडा, फिर आती है प्रिविटेलाइन स्पेस, फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम CABD। 171 व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्पीशीज? किस कारण से होता है? CO2 के कारण से होता है ना। तो आंसर इज 1। प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शार्मेनाई की CO2 की वजह से। 172 the toxin proteins isolated from Bacillus thuringiensis coded by which of the following genes would control cotton bollworms and corn borers respectively? Cry1AC and Cry1AB। Cry1AB होते हैं कॉर्न बोर्स के लिए और कॉटन बॉलवर्म्स के लिए होते हैं Cry1AC। 173 ecological pyramids represent the relationship between the organisms at different trophic levels, and they are generally inverted for pyramid of biomass in C. Answer is fourth. 174 choose the correct statement regarding GIFT to overcome infertility. Answer is fourth. It is the transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development. So answer is चौथा, fourth. 175 choose the correct statements regarding cell organelles and their inclusions. ए और ई गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। ए और ई क्या है? द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम includes Golgi complex, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ई को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सिंगल मेम्ब्रेन, नहीं सिंगल नहीं होती, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ए और ई गलत है, ठीक है।
176 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट। देखते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, सही बात है। मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, ये भी सही बात है। एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म्स मेसोसोम, नहीं, मेसोसोम प्रोकैरियोट्स में बनते हैं। Tails toward the inner part of lipids are hydrophobic and thus protected from aqueous medium, सही बात है। Glycocalyx is present on the outer surface of the plasma membrane, गलत बात है। क्यों ग्लाइको, अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स और जो मेसोसोम्स है वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, और जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है यूकैरियोटिक सेल के लिए, तो ए, बी और डी सही है, सी और ई गलत है। 177 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। टिटेनी, टिटेनी क्या होती है? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम 2+ इन बॉडी फ्लूइड। ए का थर्ड। बी आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। बी का फर्स्ट। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सी का सेकंड। डी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। आंसर इज फर्स्ट। 178, evolution of human appears parallel to the progressive development of brain and language skills. As such, the evolution of individual species in the sequence of their appearance is, तो सबसे पहले आता है रामापिथिकस, उसके बाद में होमो हेबिलस, उसके बाद में होमो इरेक्टस, उसके बाद में निएंडरथाल, उसके बाद में होमो सैपियंस। होमो सैपियंस की सबसे ज़्यादा होती है 1450 सीसी, 1450 सीसी। 179 नंबर क्वेश्चन, the flightless bird with four limbs modified as paddle-like structures suited for swimming is known as Aptenoids. Aptenoids, ठीक है। आंसर इज थर्ड। 180 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बायो का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। तो ए और सी के अलावा सारे सही है। ए और सी को देखते हैं। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कमनसेलिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म्ड। कमनसेलिज्म में हार्म नहीं होती, एक को फ़ायदा ज़रूर होता है, बट एक को कुछ ही नहीं होता, ठीक है ना, ना फ़ायदा ना नुकसान। देखते हैं सी को, देखते हैं। बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन कमनसेलिज्म, नहीं, कमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, एक को कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ए और सी दोनों गलत हैं। बी, डी और ई अच्छे हैं, सही है, मतलब अच्छे मतलब सही है।